कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार, जिसका नाम चक था, शांति से टॉयलेट में बैठा हुआ था। तभी अचानक प्लेन का दबाव कम होने लगा, जिससे टॉयलेट का दरवाजा खुल गया और कार्गो में आग लगने से एक खतरनाक विस्फोट हो गया। पायलट ने चक को उसकी सीट पर बैठाया, क्योंकि उन्हें समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करनी थी। पायलट ने उसे लाइफ राफ्ट देकर बेल्ट बांधने को कहा। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। अब प्लेन समुद्र से लगभग 3000 मीटर दूर था। तभी चक को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच गिर गई है। पायलट ने उसे लाइफ जैकेट पहनने को कहा, लेकिन वह उससे काफी दूर थी। पॉकेट वॉच की वजह से चक ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने चला गया, लेकिन वॉच उठाते ही जैसे ही वह जैकेट लेने की कोशिश करने लगा, तभी प्लेन का एंगल बदल गया, जिसके कारण वह हिल भी नहीं पाया। पायलट ने देखा कि वह अपनी सीट पर नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। तेज झटकों से पायलट बुरी तरह घायल हो गया। पायलट ने प्लेन को समुद्र की सतह पर धीमी गति से उतारने की कोशिश की, लेकिन गलत लैंडिंग की वजह से पानी केबिन में भर गया। सेफ्टी बेल्ट न बंधी होने की वजह से चक की जान बच गई। तभी अचानक प्लेन का ऊपरी हिस्सा फट पड़ा और समुद्र का पानी प्लेन के अंदर भरने लगा। लेकिन किस्मत से चक के हाथ में इन्फ्लेटेबल राफ्ट था, पर जैसे ही उसने उसे खोला, तभी राफ्ट से जुड़ा हिस्सा प्लेन में फंस गया। डूबता हुआ हवाई जहाज चक को राफ्ट के साथ नीचे खींचने लगा, लेकिन चक की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि राफ्ट से जुड़ी रस्सी अचानक टूट गई और इस तरह लाइफ राफ्ट ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। आखिरकार चक सही सलामत समुद्र की सतह तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की और मरते दम तक उसके किनारे को कसकर पकड़े रहा, लेकिन वह धीरे धीरे उस इंजन की ओर बहने लगा, जो अभी भी चल रहा था। पीछे खतरा देकर उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। तभी इंजन में आग लग गई और विस्फोट की लहर ने उसे उछालकर फिर समुद्र में गिरा दिया। पूरा प्लेन एक जोरदार विस्फोट के साथ धीरे धीरे समुद्र में डूब गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। चक को न केवल समुद्र के तूफान का सामना करना पड़ा, बल्कि विशाल लहरों को भी झेलना पड़ा। वह बस लाइफ राफ्ट की रस्सी को कसकर पकड़े रहा। इसी तरह पता नहीं कितनी देर बीत गई और अचानक लाइफ राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों ने उसे फाड़ दिया था। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किनारे तक पहुंच गया था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर लाइफ राफ्ट को घसीटा और उसे किनारे तक ले आया। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे पर पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है और एक छोटे से द्वीप पर बहकर आ गया है। लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस अनजान जगह पर उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते चलते प्लेन से बिखरी हुई चीजें उठाता गया और द्वीप के अंदर अपने जैसे लोगों की तलाश करने लगा। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर डाली, तो उसका स्वागत केवल कभी न खत्म होने वाले सन्नाटे ने किया। इससे साफ था कि वह एक ऐसे द्वीप पर फंस चुका था जो शायद दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। लेकिन इस समय उसके पास समुद्र तट पर हेल्प लिखने के अलावा कोई कारगर तरीका नहीं था। जल्द ही रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद कर रहा था कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख लेगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, चारों ओर फैले सन्नाटे की वजह से वह और भी घबराने लगा। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक अस्थायी आराम करने की जगह बनाई और प्लेन से निकले सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच के अलावा कोई भी उपयोगी चीज नहीं बची थी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसे इस उड़ान में आने का और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी, ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों शादी कर सकें। लेकिन एक अचानक हुई विमान दुर्घटना ने उनकी शादी को यहीं रोक दिया। जब उसके सभी परिवार वाले यह मान चुके थे कि चक मर चुका है, तब भी वह जिद के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सुनसान द्वीप पर खाना और पानी सबसे बड़ी समस्या बन गए थे और चक कब तक टिक पाएगा, यह भी किसी को नहीं पता था। उसने अपनी कंपनी के कई पार्सल इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें खोलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उसके लिए यह उसके काम के प्रति ईमानदारी थी। चाहे वह किसी अनजान द्वीप पर ही क्यों न फंसा हो, वह ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। कल समुद्र तट पर बनाए गए हेल्प के निशान भी समुद्र की लहरों से मिट चुके थे, इसलिए उसे खराब लकड़ियों से फिर से हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की इच्छा और मजबूत होती गई। उसे पता था कि अगर यहाँ से निकलना है तो हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे द्वीप पर सख्त नारियलों के अलावा उसे खाने लायक कुछ नहीं मिला और उसके पास नारियल खोलने का कोई औजार भी नहीं था, इसलिए नारियल खोलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। फिर उसने एक नुकीले पत्थर की मदद से नारियल फोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस समय उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह केवल नारियल से संतुष्ट नहीं हुआ। पेट भरने के लिए चक ने इस छोटे से द्वीप के दूसरे हिस्सों की भी खोज करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सब कुछ देखना चाहता था, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसकी राह मुश्किल बना दी। इसलिए उसने अपनी पैंट का कपड़ा पत्थर से काट लिया, उसमें पत्ते मिलाए और एक जोड़ी जूते बना लिए। लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब उसे पता चला कि यह सचमुच एक सुनसान द्वीप ही है। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ समुद्र फैला हुआ था और उसके अलावा कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह निराश होकर सोच रहा था कि अपनी जान कैसे बचाए, तभी दूर किसी अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। वह बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद उसकी तरह कोई और भी जिंदा बचा हुआ पायलट है। लेकिन जब चक ने उसे पलट कर देखा, तो पता चला कि वह काफी समय पहले मर चुका था। दुखी मन से उसने पायलट की लाश को द्वीप पर घसीट कर लाया और उसके पास से कुछ काम की चीजें इकट्ठा करने लगा। उसे एक जोड़ी जूते मिले जो अब भी पहनने लायक थे, एक टॉर्च मिली जो अब भी चल सकती थी और एक बेकार हो चुका बटुआ भी मिला। इसके बाद उसने पायलट के लिए एक कब्र खोदी और उसकी लाश को उसमें दफना दिया। फिर उसकी मृत्यु की तारीख
एक चट्टान पर लिख दी। शाम के समय चक समुद्र तट पर बैठा अपने जूतों को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी थी। उसे लगा कि शायद अगली बार उस कब्र में लेटा हुआ इंसान वही होगा। इसी वजह से वह रात भर सो नहीं सका। उसे समझ आ गया था कि अगर वह ऐसे ही बैठा रहा तो उसका मरना तय है। इसलिए अगले दिन उसने जंगल में जीने की कला सीखनी शुरू की। उसने पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस इकट्ठा की और उसे नारियल के खोल में जमा किया, क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उसने लकड़ी की एक छड़ी को नुकीला बनाया और मछलियां पकड़ने के लिए भाला तैयार किया। भले ही यह सब थोड़ा बेवकूफी भरा लग रहा था, लेकिन लगातार कोशिशों ने उसे निराश नहीं होने दिया। उसी रात टॉयलेट करते समय उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि उस नाव का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसे लगा कि अब उसे यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा। उसने टॉर्च से संकेत भी दिया ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह हल्की सी रोशनी किसी काम नहीं आई। जैसे जैसे वह रोशनी उसकी नजरों से ओझल होती गई, उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वह फटी हुई राफ्ट लेकर उस जहाज की दिशा में निकल पड़ा, क्योंकि कई हफ्तों की कोशिशों के बाद यही उसके बच निकलने की एकमात्र उम्मीद थी। वह इस मौके को हरगिज खोना नहीं चाहता था। हालांकि वह जैसे तैसे समुद्र को पार करना चाहता था, लेकिन वह बार बार लहरों की मार के आगे हार जाता था। उसने अनगिनत बार हिम्मत दिखाई, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर समा लिया। पानी के अंदर पहुंचते ही उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकरा गई और तेज दर्द ने उसकी जांघ को लहूलुहान कर दिया। इस समय उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वह टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए किसी तरह किनारे लौट आया। शाम के समय अचानक आसमान में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे पहले से घायल चक की मुसीबतें और बढ़ गईं। वह राफ्ट की मदद से केवल कंपनी के सामानों को ही ढक सका। फिर वह बारिश से बचने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगा। उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था। तभी उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। खुद को होश में रखने के लिए उसने गंदा बारिश का पानी पी लिया। लगभग पूरी तरह थक जाने के बाद उसका घायल शरीर अब और दर्द सहन नहीं कर सका और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पीछे रखी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई और वह अंधेरे में डूब गई। अगले दिन चक तेज दर्द के साथ जागा। उसकी टांग के घाव में कीड़े पड़ने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस सुनसान जगह पर अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो उसे और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता था। जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद पाने के लिए उसे अपने मन की जिद छोड़नी पड़ी और उसने उन पार्सलों को खोलने का फैसला किया। पैकेजों में उसे एक दर्जन वीडियो टेप मिले, एक उपहार की तरह सजाया गया वॉलीबॉल मिला, एक सुंदर महिला की लंबी ड्रेस मिली और सबसे आकर्षक दिखने वाली एक जोड़ी स्केट्स मिली। लेकिन आखिरी पार्सल को उसने नहीं खोला, शायद इसलिए कि वह पूरी तरह निराश नहीं होना चाहता था, या शायद इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपने घाव पर लगाया, फिर जूतों के फीते खोलकर उनसे एक अस्थायी पट्टी बांध ली। स्केट्स के ब्लेड उसके सबसे उपयोगी औजार बन गए और लंबी ड्रेस की काली जाली से उसने एक आसान मछली पकड़ने का जाल बना लिया। मछली पकड़ने के इन औजारों की मदद से कई दिनों बाद वह पहली बार पेट भरकर खाना खा सका। कच्चा खाना निगलना मुश्किल न हो, इसके लिए चक ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने का फैसला किया। लेकिन उसने सुबह से शाम तक कोशिश की और फिर शाम से अगली सुबह तक भी कोशिश करता रहा। फिर भी उसके मन की छोटी सी चिंगारी आग नहीं बन सकी। जब उसके दोनों हाथ रगड़ते रगड़ते छिल गए तब उनसे ताजा खून निकलने लगा और इसी वजह से चक का गुस्सा फूट पड़ा। द्वीप की कठिन जिंदगी और पुरानी चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। चक किनारे पर बैठकर अपने घावों को समुद्र के पानी से साफ करने लगा और तेज दर्द ने उसे उसकी हालत का एहसास फिर से करा दिया। अब उसके लिए जिंदा रहना एक ऐसा सवाल था जिससे वह भाग नहीं सकता था। अभी अभी गुस्से में फेंकी गई वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी, जिस पर उसकी लाल हथेली की छाप साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपनी लार से उस हथेली के निशान पर 2 आंखें बना दी और ऊपर एक हल्की सी मुस्कान भी बना दी। अब वह वॉलीबॉल एक इंसान के चेहरे जैसी लगने लगी थी, शायद बहुत ज्यादा अकेलेपन की वजह से। उसने तय किया कि वह इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने उस वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे हमेशा अपने साथ रखने लगा ताकि उसकी जिंदगी में उसका साथ बना रहे। यह दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। विल्सन की मौजूदगी में चक को जैसे फिर से ताकत मिल गई। जैसे जैसे वह तेजी से लकड़ी रगड़ता गया, लकड़ी के टुकड़ों के बीच सचमुच चिंगारी निकल आई। जलती हुई आग को देखकर चक बहुत खुश हो गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने का साधन भी थी और अपनी मौजूदगी का संकेत भेजने का तरीका भी। रात में वह खाना खाते हुए विल्सन से बातें करता था और अपनी हालत के बारे में उसे बताता था। उसकी गणना के अनुसार वह अब लगभग 4000 मील से भी ज्यादा दूर बह चुका था, यानी अगर कोई उसे ढूंढना भी चाहे तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन कच्चा खाना खाने और गंदगी की वजह से उसके दांत खराब हो गए थे और उनमें भयानक संक्रमण हो गया था। आखिरकार असहनीय दर्द की वजह से उसने फैसला किया कि वह अपना दांत खुद निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट का ब्लेड पकड़ा और उसे अपने दांत पर टिकाया। दूसरे हाथ में उसने एक पत्थर लिया। उसने सोचा कि लंबे दर्द से बेहतर है एक बार का दर्द सह लेना, और फिर उसने जोर से वार कर दिया। 4 सालों के भीतर चक एक जंगली इंसान जैसा बन चुका था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने से उसे खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जीने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रखता था और हर नया दिन उसके अकेलेपन का एक और दिन था। लेकिन कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे एक टिन का टुकड़ा मिला और वह उसे समुद्र तट पर ले आया। जैसे ही समुद्री हवा ने उस टिन के टुकड़े को हिलाया, तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर वह इसका इस्तेमाल समुद्र की लहरों को काटने के लिए कर सके तो शायद उसके पास यहाँ से निकलने का मौका हो सकता था। यह विचार आते ही चक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसे इस सुनसान
द्वीप से हर हाल में निकलना था। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके एक नाव बनानी शुरू कर दी। रस्सियों और वीडियो टेप की मदद से उसने सब कुछ बांध दिया। लंबे समय के अकेलेपन ने उसकी मानसिक हालत पर असर डालना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे छोड़कर जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से एक रात वह विल्सन से झगड़ पड़ा। गुस्से में उसने अपने 4 साल पुराने दोस्त को दूर फेंक दिया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंधेरे में विल्सन को ढूंढा और उसे वापस ले आया। धीरे धीरे उसकी नाव पूरी तरह तैयार हो गई। अब वह सिर्फ सही हवा का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया और चक समुद्र में निकल पड़ा। विल्सन उसके साथ था। समुद्र की खतरनाक लहरें बार बार उसे डुबाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन चक हार नहीं मान रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर द्वीप को देखा, उसके मन में अजीब भावनाएं उमड़ पड़ी। वही द्वीप जिसने उसे 4 साल तक कैद रखा था, अब उससे हमेशा के लिए दूर हो रहा था। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी एक और भयानक तूफान आ गया। पूरी रात वह लहरों के बीच मौत से लड़ता रहा। वह बच तो गया, लेकिन उसकी नाव बुरी तरह टूट गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब विल्सन समुद्र में बह गया। चक ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। इस तरह उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया। टूट चुका चक अब जीने की उम्मीद भी छोड़ने लगा। तभी अचानक एक मालवाहक जहाज उसकी नजर में आया। जहाज के लोगों ने उसे देख लिया और कई सालों बाद चक को बचा लिया गया। वह अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड केली अब किसी और से शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की मां बन चुकी थी। चक समझ गया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार उसने अपने पुराने जीवन को स्वीकार कर लिया। बाद में उसने वह आखिरी पार्सल उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया, जिसे उसने द्वीप पर कभी नहीं खोला था। और इसी के साथ इस भावुक कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।